अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मेहमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का शुगर दुनिया का एक ऐसा मुज़ीद तरीन मर्ज़ है कि जिसको आप सफ़े अव्वल की बीमारियों में शामिल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर साहिबान ये भी कहते हैं कि ये दुनिया का आसान तरीन मर्ज़ भी है। अब ये दोनों चीज़ें किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से मुमकिन है कि एक तरफ ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है और फिर आसान तरीन भी है। ख़तरनाक ये इस सेंस में है नाज़रीन का कि इसको अगर आप ईज़ी लेना शुरू कर देते हैं, इसको आप संजीदा नहीं लेते, इसके बारे में आप फ़िक्रमंद नहीं होते, इसके बारे में आप मालूमात इकट्ठी नहीं करते, और इसके बारे में आप बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं है। आप जो आता है वो खाई जा रहे हैं, और मीठा मिठाइयाँ यानी हर ग़िज़ा वो ले रहे हैं आप कि जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, लेकिन आप फ़िक्रमंद नहीं है। तो इस सूरत में ये आपका ये ख़तरनाक तरीन मर्ज़ इसको कहा गया है। दूसरी तरफ की सूरत हाल ये है कि आप इस मर्ज़ को बिल्कुल संजीदा ले रहे हैं, आप दवाएं वक्त पर ले रहे हैं, आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा नहीं रही बल्कि उसको मुतदिल रख रही है और कंट्रोल में रख रही है, और ऐसी ग़िज़ाओं से आप बिल्कुल परहेज़ करते हैं कि जो आपके शुगर लेवल को के बढ़ने का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन फिर ये आसान तरीन मर्ज़ इसको कहा गया है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। शुगर के हो जाने की वजह जो है वो आप हज़ारों वीडियोस देख चुके हैं और उस पे बात हो चुकी है, हम उस पे ज़्यादा तफसील से नहीं जाएंगे। आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना छोड़ दिया है, उसने एक खुदकार सिस्टम था आपके बॉडी के अंदर जो अब ख़त्म हो चुका है, जिसने काम करना छोड़ दिया है। अब उस पेंक्रियाज का जो जिम्मेदारी है वो आपने अपने कांधों पर ले लेनी है, और अगर आप अच्छे तरीके से उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे तो ये दुनिया का आसान तरीन मर्ज़ है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और एक आम सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो आप 100 साल तक भी ऐसे मरीज़ हैं कि जो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जो है वो ज़िंदा रहे हैं और शुगर के साथ वो ज़िंदा रहे हैं। तो आज हम नाज़रीन का हम बात ये करेंगे कि हम ऐसी कौन सी सब्जियां लें, वेजिटेबल्स का आज जिक्र करेंगे कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं कि जिनमें शुगर को रेगुलेट करने की खुसूसियत है, जिनके अंदर आपके लिए ख़ास ग़िज़ाइयत है। आज हम उसी पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 4 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं कि जिनको आप मामूल का हिस्सा बनाएं और अपनी शुगर को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं उनसे आप। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन का पहली जो सब्जी है वो पालक है, स्पिनच जिसे कहा जाता है, यानी ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें पहला नंबर जो है वो पालक का आता है। पालक के अंदर जहां पर आपके लिए बहुत सारे विटामिन होते हैं, वहीं पर इसके अंदर मिनरल्स की भी एक कसीर तादाद मौजूद होती है। यानी विटामिन की बात की जाए तो विटामिन सी और के और फोलेट इसमें कसीर मकदार में मौजूद होते हैं, जो कि आपकी शुगर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का एक कंसेप्ट जो है इनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम की एक खासी मकदार इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर खजाना है इसमें। आपका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है इसका वो बहुत कम है। आपकी शुगर के लिए, रेगुलेशन के लिए इससे बेहतर सब्जी कोई हो नहीं सकती। इसमें जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पे विटामिन पाई जाती हैं, वहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर फासद मवाद से लड़ रहे होते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए नाजरीन कि इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने की खातर इसको ज़्यादा पकाने से गुरेज करें, क्योंकि इसको जितना हाई हीट पे आप पकाते चले जाएंगे, इसके अंदर से जितने अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है वो इसमें से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसको ज़्यादा भूनने वगैरह से, यानी बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करना और इसको मज़ीद जो है वो आग पे पकाना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शायद ठीक ना हो। दोस्तों दूसरे नंबर पे है करेला, बिटर गोट जिसे कहते हैं। करेला जो है वो कुदरत ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी एक मिथ भी मशहूर है कि करेला चूंकि कड़वा होता है और इसलिए ये शुगर के लिए मुफीद है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस ने ये जो चीज़ें साबित की हैं उनकी जो थ्योरी है वो कुछ और है। साइंस किसी और बेस पे इसको शुगर के लिए बेहतर मानती है। साइंस ये कहती है कि इसमें आपके लिए जो है वो आयरन की मकदार होती है, इसमें आपके लिए मैग्नीशियम, पोटाशियम, जो आपकी शुगर के लिए बेहतरीन जो विटामिन हैं, विटामिन सी होता है इसमें। और इसके अलावा जो
جو انسولین کی جو جذبیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر قدرت نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس وجہ سے کریلا جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی شوگر کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کو اپنی غذا کیسا بنائیے، اس میں نہ صرف انسولین کو جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ اس کو اپنے آپ کے ہاضمے کے لیے بھی قدرت نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو شفا کا باعث بنتی ہیں، جس میں آپ کی جو بلاٹنگ گیس وغیرہ آپ کے جسم میں، آپ کے جو پیٹ میں بن رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اس کے اندر قدرت نے کافی ساری جو شفائیں ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پہ ناظرین کرام جو سبزی آتی ہے وہ ہے بند گوبھی. جی ہاں، بروکولی جسے کہا جاتا ہے. اس کے اندر وٹامن سی کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اور وٹامن سی جو ہے وہ خاص طور پہ سردیوں میں آپ کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور ویسے بھی وٹامن سی جو ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کے لیے بہت اکثیر کی سی حیثیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور فاسفورس کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور فاسفورس اور کیلشیم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے ایک بہت بہترین ایک ٹانک ہے. اور اس کو جتنا آپ استعمال زیادہ کریں گے، آپ کی شوگر کا جو انڈیکس ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. آپ کی بلڈ شوگر میں جو ہے وہ خاصی کمی اس سے آ سکتی ہے. لیکن اس کا تو تھوڑا سا دوسری طرف آپ کے معدے پر کچھ بلاٹنگ وغیرہ گیس کے حوالے سے یہ تھوڑا سا منفی اثر بھی ڈال سکتی ہے. لہذا اس کو اعتدال سے استعمال کرنا بھی ضروری ہے. چوتھا جو نمبر ہے ناظرین کرام وہ ہے پھول گوبھی. پھول گوبھی جو ہے وہ ہمارے ویسے بھی اکثر لوگ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور شوگر والوں کے لیے یہ ایک بہترین سبزی ہے. اس کو اپنی غذا کا حصہ ضرور بنائیے. اس کے اندر قدرت نے پوٹاشیم، میگنیشیم اور جتنی بھی میں نے آپ کو پچھلی سبزیاں بھی بتائی ہیں اس میں، یعنی ان کو اسی وجہ سے آپ کے شوگر کے لیے بہترین کہا گیا ہے کہ ان میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی مقدار ایک خاص جو ہے وہ لیول تک دی گئی ہے. قدرت نے ان میں یہ چیزیں رکھی ہیں، اور یہ شوگر کو ایک ریگولیٹر کے طور پر یہ کام کرتی ہیں شوگر کے لیے، اور شوگر کو آپ کے جسم میں بڑھنے سے روکتی ہیں، بلکہ اس کو اعتدال میں لانے کی ان میں بھرپور صلاحیت ہوتی ہے. تو بند جو پھول گوبھی کی میں بات کر رہا تھا، اس کے اندر بھی قدرت نے وہی شفا ڈالی ہوئی ہے. اور اس کو آپ کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں، راہ کے اس کو سلاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کا کہ زیادہ اثر ہو سکتا ہے. اس کو کم درجہ حرارت پہ پکائیے اور اس کو اپنی غذا کا حصہ ضرور بنائیے، تاکہ آپ اپنی یہ جو موذی مرض ہے اس سے آپ چھٹکارا تو خیر نہیں پا سکتے، لیکن اس کو ساتھ ساتھ مینج کرتے جائیں گے، اور باقی لوگوں کی طرح آپ ایک خوبصورت اور ایک صحت مند جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو آج سے آپ کوشش کیجئے کہ یہ جتنی سبزیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنائیے، اور ایک خوش و خرم زندگی کی ابتدا کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی شوگر کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر.